of exercise 1.4 of first lesson knowing our number. knowing our number का exercise 1.4 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। exercise 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 से है a fruit seller sell orange every day। एक फ्रूट को सेलर है जो ऑरेंज सेल कर रहा है एवरी डे। his sale of orange for the first, second and third day are 3,500। पहले लिख के चलते हैं, ठीक है। the sale of the sale of orange in orange कितना orange सेल हुआ है 3,500। लिखेंगे the sale of orange, the sale of orange in second day। सेकेंड डे कितना हुआ है? सेकेंड डे हुआ है आपका 1987। 1987। फिर लिखेंगे the sale of orange in third day। कितना हुआ थर्ड डे? 9,800। 9,850, ठीक है। फाइंड हिज टोटल सेल फॉर ऑल 3 डेज। कह रहा है फाइंड हिज टोटल सेल फॉर ऑल 3 डेज, यानी तीनों दिन का टोटल सेल हमको बताना है। लिखेंगे टोटल सेल ऑफ ऑल 3 डेज होता है ना, ऑफ ऑल 3 टोटल क्या करेंगे? एक करेंगे 3,500, 1,957, 9,850। क्या करेंगे? ऐड करेंगे 7, 5, 12, 8, 5, 13, 31, 14, 7, 5, 12, 8, 5, 13, 31, 14। पहले कितना हो जाएगा? 1, 5, 9, 40, 40 और 8, 22, 22 और 1, 23। पहली 2, 3, 1, 4, 4, 9, 30, 32, 50। ये जो टोटल सेल हमारा हो गया उतना हो गया 15,342। 15,352 हमारा क्या हो गया? टोटल सेल हो गया, ठीक है। यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे का जो सेल दिया है उसके बाद पूछ रहा है फाइंड टोटल सेल ऑफ 3 डे। इन्हों क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से है ए स्कूल मैगजीन वाज पब्लिश फॉर स्टूडेंट्स। एक स्कूल मैगजीन पब्लिश हुई है, इसके लिए स्टूडेंट्स के लिए। इट हैड 64 पेज। एक मैगजीन में कितने पेज है? 64। द मैगजीन वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2,670 स्टूडेंट। यानी जो मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो 2,670 स्टूडेंट में क्या की गई है? डिस्ट्रीब्यूट की गई है। हाउ मेनी पेज इन ऑल वेयर प्रिंटेड? कितने पेज टोटल प्रिंट हुआ है, ठीक है। लिखेंगे नंबर 2 सॉल्यूशन। पेज in
one page in one magazine, कितना है 64 पेज है, ठीक है। वन मैगजीन में 64 पेज है, ठीक है। और कितने स्टूडेंट का मैगजीन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है 2067 स्टूडेंट लिखेंगे। मैगजीन डिस्ट्रीब्यूटेड फिर क्वेश्चन से हाउ मेनी पेज इन ऑल वेयर प्रिंटेड, कितने पेज प्रिंटेड किए गए हैं। एक मैगजीन में 64 पेज है, ठीक है। और टोटल जो मैगजीन हम डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2670 मैगजीन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लिखेंगे द टोटल मैगजीन, द टोटल पेज we are printed, total page were printed equal to, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2670 into 64। आफ्टर मल्टीप्लाई यू फाइंड द रिजल्ट। मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या फाइंड करेंगे, रिजल्ट फाइंड करेंगे, ठीक है। सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से है देयर वेयर 3 कैंडिडेट्स इन ए इलेक्शन, यानी एक इलेक्शन में कितने कैंडिडेट हैं, एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 उम्मीदवार हैं, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, they received 6,74,968, 53,648 and 9,84,265 वोट रिस्पेक्टिवली। वो तीनों इतना वोट क्या किए हैं, पाए। If 3,47,399 person did not vote, यानी इतना वो वोट नहीं दिए हैं। फाइंड हाउ मेनी वोट वेयर रजिस्टर्ड, यानी कितने वोट क्या हुआ है, रजिस्टर हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द वोट रिसीव बाय फर्स्ट कैंडिडेट, रिसीव बाय फर्स्ट कैंडिडेट, फर्स्ट कैंडिडेट। कितना फर्स्ट कैंडिडेट पाया है, 6,74,000, 6,74,968, ठीक है। फिर लिखेंगे सेकेंड पास कितना होता है 53,648, 53,648, ठीक है। उसके बाद कितना है 9,84,265। फिर अगला क्वेश्चन से है if 3,47,309 person did not vote, लिखेंगे the person
who had not voted, who had not voted equal to who did not vote, did not vote equal to कितना हो जाएगा 347,399. Find how many votes were registered. Find how many votes were registered. First of all, we add the vote which is received by first candidate, second candidate, and third candidate. After we getting the results, from results we subtract the number of persons who did not vote. The number of persons who did not vote. यानी क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों कैंडिडेट के टोटल को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, जो रिजल्ट को फाइंड होगा, ठीक है, उससे उस पर्सन का नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जिन्होंने वोट नहीं किया, ठीक है। लिखेंगे टोटल received by all candidates, the total vote received by all candidates equal to 6,74,967. ये कितना हो जाएगा 53,000 है ना, 53,648 9,84,265. तो क्या करेंगे, एडेड 16 था 5 21 21 1 2 6 4 10 10 6 16 62 18 carry 1 9 6 15 52 17 17 1 18 18 8 carry 1 4 3 7 7 4 7 4 11 11 1 12 carry 1 7 5 12 12 8 20 21 21 carry 2 9 6 15 52 17. यानी ये टोटल हो गया 17,12,881 वोट क्या हुआ, रिसीव हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे फाइंड हाउ मेनी वोट वेयर रजिस्टर्ड, द वोट वेयर रजिस्टर्ड, द वोट वेयर रजिस्टर्ड इक्वल टू 12,881 minus 3,47,390. जो रिजल्ट हमको फाइंड हो जाएगा, ठीक है, जो रिजल्ट हमको फाइंड होगा वो क्या होगा, द वोट वेयर रजिस्टर्ड, यानी जो रिजल्ट हमारा आएगा वो रजिस्टर्ड वोट आएगा, ठीक है। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 25,43,729. यानी टोटल पॉपुलेशन एक सिटी का टोटल पॉपुलेशन दिया है, कितना है देख लेते हैं। The total population of city is इतना लिख लेते हैं, लिखते हैं the total population
population of city equal to the total population of city was 25,43,000. 25,43,000. 25,43,729. 729. Again, if the number of marriage इतना लिखेंगे the number of male कितना मेल है 70,89,430 70,49,000 sorry 89,430. Then question says that find the number of female in city. Find the number of female in city. Listen again. The total population of city equal to 25,43,729. Okay, and the number of male equal to 70,89,430. Then questions asked that find the number of female. We subtract the number of male from the total population of city. क्या करेंगे, मेल की संख्या को टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही नंबर ऑफ फीमेल इन दैट सिटी. ठीक है, लिखेंगे द नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी इक्वल टू 43,729 minus 70,89,400. इसको सब्ट्रैक्ट करके जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, द नंबर ऑफ फीमेल इन दैट सिटी. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से है इन नंबर exceed 64,740 by 29,340. व्हाट इज नंबर. क्वेश्चन का मतलब समझिए. क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर 64,730 बढ़ गए कितना से, तो 29,340 से. व्हाट इज द नंबर बताइए. ठीक है, ऐसे लिखेंगे. सपोज x नंबर हो गया. ठीक है, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 29,000 equal to 64,730. 64,730. Now x equal to 64,730 minus 29,330. After subtracting, which result we get? The value of x is the original number of this क्वेश्चन. यानी जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको रिजल्ट फाइंड होगा x का. ठीक है, वही नंबर होगा जो नंबर पिछले बार कहा गया था. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके आप वो नंबर फाइंड कर सकते हो. इन दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस. आप लोग रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और इसको क्लियर कॉपी में सॉल्व करना है. ठीक है.